नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक ऊंची पहाड़ी पर एक गुरु जी का आश्रम था, लेकिन उनका कोई भी शिष्य नहीं था। आश्चर्य की बात तो है कि एक गुरु, और वो भी बिना शिष्य के, ये तो असंभव सी बात लगती है। लेकिन जब भी कोई उनका शिष्य बनने के लिए आता तो वो उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर देते। लेकिन उनकी परीक्षा में कोई भी युवक सफल ही नहीं हो पाया। और एक दिन एक युवक उनकी महिमा सुनकर उनका शिष्य बनने की चाहत लेकर उनके पास आया और गुरुजी से कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपकी बहुत महिमा भी सुनी है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। तो गुरुजी ने एक सवाल किया, तुम मेरे शिष्य क्यों बनना चाहते हो? तो शिष्य ने कहा कि मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैं अपनी सेवा खुद कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम जा सकते हो। लेकिन वो युवक गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गुरुदेव, मुझे जाने के लिए कृपया ना कहीं। मुझे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो गुरु ने शिष्य को बड़े प्यार से उठाया और कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं केवल अज्ञानी को ही अपना शिष्य बना सकता हूँ। क्या तुम अज्ञानी हो? गुरु जी की ये बात सुनकर वो युवक थोड़ा सोच में पड़ गया और कुछ थोड़ा सोचने के बाद बोला कि जी गुरुदेव, मैं पूर्ण अज्ञानी हूँ। मुझे किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। युवक के मुंह से इतनी सी बात सुनते ही गुरु के चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान आ गई और वो बोले कि क्या किसी अज्ञानी को ये पता हो सकता है कि वो ज्ञानी है? और जिसे पता हो कि वो ज्ञानी है, तो क्या वास्तव में वो अज्ञानी हो सकता है? क्योंकि यहाँ तो सभी अपना ज्ञान बखेरते रहते हैं। गुरु की ये बात सुनकर शिष्य बिल्कुल चुप हो गया। उसने कुछ भी बोलना मुनासिब ना समझा। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरी परीक्षा में पास हुए तो मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बना लूंगा। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं जो भी करूं उसे ध्यान से देखना और समझना। लेकिन तुम मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछोगे, क्योंकि अगर तुमने मुझसे कोई भी प्रश्न किया तो तुम्हें तुरंत यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। शिष्य ने गुरु की शर्त को स्वीकार किया। अगली सुबह गुरु अपने शिष्य को लेकर एक नदी पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने शिष्य के हाथ में एक घड़ा और एक बर्तन दे दिया और कहा कि इस बर्तन से इस घड़े में पानी भरो। और जैसे ही शिष्य ने बर्तन को देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि बर्तन का निचला हिस्सा ही नहीं था और उस बर्तन से घड़ा कैसे भरा जा सकता था। शिष्य कुछ तो बोलना चाहता था, लेकिन शर्त के मुताबिक वो बोल नहीं सकता था। इसीलिए चुप रहा और चुपचाप इस बर्तन से घड़े को भरने लगा। लेकिन ना तो बर्तन में पानी आ रहा था और ना ही घड़ा भर रहा था। अब धीरे धीरे शिष्य का धैर्य जवाब देने लगा और वो मन ही मन सोचने लगा कि कहीं गुरुदेव पागल तो नहीं है। अगर मैं इस बर्तन से घड़ा भरता रहा तो ये घड़ा जीवन भर भरेगा ही नहीं। आखिरकार शिष्य के धैर्य ने जवाब दे दिया और वो गुरु से सवाल करने पर मजबूर हो गया। उसने कहा कि हे गुरुदेव, इस बर्तन से भला ये घड़ा कैसे भरेगा? इस बर्तन का तो निचला हिस्सा ही नहीं है, सारा पानी तो नीचे ही निकल जाता है। शिष्य के इतना कहते ही गुरु ने कहा
कि अब तुम जा सकते हो। शिष्य ने भी सोचा, ऐसे पागल गुरु के पास रहने से भी क्या फायदा, और शिष्य वहां से चला गया। लेकिन रात को एकांत में शिष्य ने सोचा कि इतनी बात तो गुरुदेव को भी पता होगी कि बर्तन का निचला हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वो बर्तन दिया। इसमें जरूर कोई गहरी बात तो छुपी है जिसे मैं समझ ही नहीं पाया। और सुबह होते ही वो शिष्य फिर गुरु के पास गया और उसने क्षमा मांगी। तो गुरु जी ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ज्ञान दिया और तुम वो ज्ञान नहीं ले पाए, क्योंकि तुम तो पहले से ही अपना ज्ञान लिए घूम रहे हो। जिस प्रकार बिना बर्तन के निचले हिस्से घड़े में पानी नहीं भरा जा सकता, उसी प्रकार इंसान की शरीर की इंद्रियां भी इस बर्तन की तरह ही हैं, जिससे हम अपने मन के घड़े को भरने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मन कभी नहीं भरता। इसीलिए मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। तो शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। तो गुरु जी ने कहा कि तुम में धैर्य है, इसीलिए तुम दोपहर तक धैर्य पूर्वक मेरे पास रुके रहे। तुम में समझ है, इसीलिए तुम वापस आ सके, क्योंकि यहाँ से जो भी गया है वो कभी भी लौटकर मेरे पास वापस नहीं आया। तुम्हारे अंदर अपनी सोच बदलने की क्षमता है, और जो मनुष्य अपने विचारों को बदल सकता है वो खुद अपना निर्माण होता हुआ भी देख सकता है। मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर स्वीकार करूंगा। दोस्तों, धैर्य जीवन में बहुत आवश्यक है। हमने पहले भी अपनी वीडियोस में धैर्य की बात की है। अगर हम अपने जीवन में धैर्य नहीं रख पाते तो हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते। शिष्य बनने आए युवक ने भी धैर्य रखा, लेकिन दोपहर के बाद उसका धैर्य भी जवाब दे गया। लेकिन उसके गुरु ने यह भांप लिया था कि उस युवक में धैर्य है, और साधना से इस धैर्य को और भी बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह हमें भी अपने पर और ईश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है, और धैर्य से काम में लगे रहना भी बहुत जरूरी है, जब तक कि हम सफल ना हो जाए। धैर्य भी एक हद तक होना चाहिए। ये नहीं कि हम धैर्य को रखकर बैठे रहें और समय बर्बाद करते रहें। चाहे हम कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने में समय तो लगेगा ही। उसी समय धैर्य को बनाए रखने की जरूरत होती है। फिर बात आती है सोच बदलने की। अगर युवक अपनी सोच पर ही रहता कि गुरु तो पागल है, बिना नीचे हिस्से के बर्तन से पानी भरने को बोला था, तो वो कभी भी लौटकर नहीं आता और गुरु का शिष्य कभी नहीं बन पाता। लेकिन शिष्य ने जब एक नए एंगल के साथ सोचा तो उसे वापस जाना ही पड़ा। उसी तरह अगर काम नहीं हो रहा तो ये जरूरी नहीं कि हम में कोई कमी हो सकता है कि उस काम को करने का तरीका ही सही ना हो, और उस समय हम अपनी सोच को बदलकर उसे नए तरीके के बारे में सोच सकते हैं और हमें सफलता जरूर मिलेगी। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं, वैसे ही सफलता के भी अनेक रास्ते हो सकते हैं। समय की बचत करने के लिए हमें भी काम करने का सबसे अच्छा और छोटा तरीका सोचना होगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, और अगर आप किसी खास टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी पसंद के टॉपिक की वीडियो को लेकर आएं। मैं आस करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियां आपका वेट कर रही हैं। ये कहानियां आप हमारे चैनल की मोस्ट रीसेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर भी सुन सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
आपकी अच्छी सेहत और अच्छी फ्यूचर की कामना करते हुए हम लेते हैं आपसे विदा।